नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए आज सभी जो भी बच्चे हैं उनके लिए या जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक में हम आज आर्टिकल को बताएंगे। देखिए आर्टिकल जो होता है किसे कहते हैं, आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ये वीडियो बेसिक अंग्रेजी के लिए सीखने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है ना। देखिए सर्वप्रथम हम लोग आर्टिकल को समझेंगे कि आर्टिकल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर आर्टिकल हम केवल लिखे हुए हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का मतलब आप समझ रहे, आर्टिकल का मतलब होता है ए एन, क्योंकि ए एन द को क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है। नॉर्मल एकदम छोटा सा सेंटेंस में आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल किसे कहते हैं, तो ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ए का प्रयोग कब किया जाता है, एन का प्रयोग कब किया जाता है और द का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, ए का प्रयोग देखिए छोटे छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब आपका किसी भी मीनिंग का शुरुआत जो हो ए से, ए सी, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों अक्षर में से किसी भी अगर एक अक्षर से आपके मीनिंग का शुरुआत होता है, सिखाया जाता है कि वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका बिल्कुल उल्टा नियम को समझेंगे कि ए ई आई ओ यू से कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मतलब हम लोग देखेंगे केवल स्वर और व्यंजन से, स्वर और व्यंजन से। ठीक है ना, स्वर और व्यंजन से। स्वर से जब उसका उच्चारण होगा, किसी भी मीनिंग जो वर्ड आपके सामने रहेगा, अगर उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है उसके सामने हम लोग एन लगाएंगे। ठीक है, यदि उसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, ठीक है, यदि उसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है ना। यदि स्वर से उच्चारण हो रहा है उसके आगे एन, यदि व्यंजन से उच्चारण होता है ए, यदि विशेष, यदि विशेष का, यदि विशेष या विशेषता का या मतलब कि कुछ अजूबा वस्तु का नाम हो तो वैसे के सामने हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा ए का प्रयोग कब करना है, एन का प्रयोग कब करना है, द का प्रयोग कब करना है। ठीक है, फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। जब किसी मीनिंग का जो भी वर्ड हो उसका उच्चारण यदि व्यंजन से होता है, ठीक है, क ख के अक्षरों से उसका उच्चारण होता है, उसको हम लोग सामने क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है ना। यदि अ स्वर वर्ण से उसका उच्चारण होता है उसके सामने एन लगाएंगे। ठीक है, यदि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है उसके सामने हम लोग क्या लगाएंगे, द या डी भी कहा जाता है, इसको द का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर हम पहले क्या लिखे, यूज ऑफ ए एन द। तो ए एन द को हम लोग पढ़े थे, क्या कहा जाता है, ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे ए का प्रयोग कब, ए का प्रयोग आप लोग को हम बता दिए कि ए का प्रयोग कब करना है, जब किसी मीनिंग का शुरुआत क्या हो, व्यंजन से हो। ठीक है ना। एन का प्रयोग कब करना है, जब किसी मीनिंग का शुरुआत स्वर से हो। तो देखिए यहाँ पर होम, होम लिखा हुआ है, तो होम, होम हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा, ह। पहला अक्षर क्या आ रहा है हम लोगों का, पहला अक्षर हम लोगों का ह आ रहा है। तो ह जो है हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है ना। तो व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण के सामने हम लोग क्या सीखे हैं, अभी क्या लगाना है उसके सामने, ए का प्रयोग करना है। ठीक है, ए का प्रयोग करना, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जब भी किसी मीनिंग यानी कि वर्ड का उच्चारण यदि व्यंजन से हो रहा है तो उसके सामने हमें क्या लगाना है, ए का। यदि स्वर से उसका उच्चारण हो रहा है तो उसके सामने क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ पर एच, एच ओ यू आर, एच ओ यू आर, इसका जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाता है, आवर न पढ़ के आवर पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है, आवर। देखिए तो आ हमारा जो है व्यंजन वर्ण है। ठीक है ना, आ जो है हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है। जब सॉरी, आ जो है हमारा स्वर वर्ण है। ठीक है ना, आ हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण के सामने हमें क्या लगाना है जी, स्वर वर्ण के सामने हमें एन लगाना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला जो हम लोग लिखे हैं पेंसिल, देखिए पेंसिल, पहला जो है लेटर इसका पो आ रहा है, तो पो हमारा क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन है तो इसके सामने हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगला हम लोग का जो है आउल, ठीक है, आउल, आ रहा है, आ फिर हमारा क्या है, स्वर है, स्वर है तो इसके सामने हम लोग क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर यूरोपियन, ई हम लोग का भागल, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे ए ई, देखिए तो ई आ रहा है लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण स्वर से नहीं होगा, इसका उच्चारण व्यंजन से होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखकर इसमें एल एल लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को समझा रहे हैं कि ए ई आई ओ यू, ये पांचों लेटर से कोई मतलब मत रखिएगा, आपको मतलब कहाँ रखना है, वर्ण के, वर्ण से मतलब रखना है कि शब्द का जो मीनिंग आपको मिला है उसका उच्चारण किससे हो रहा है। यदि स्वर से उसका उच्चारण हो रहा है तो एल लगाइएगा, यदि व्यंजन से उच्चारण हो रहा है तो ये लगाइएगा। ठीक है, आपको बहुत ही छोटे
तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल समझ में आए, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से हम लोग समझ लिए होम ह आ रहा था तो इसके सामने क्या लगा दिए, ए लगा दिए, क्योंकि ह हम लोग का क्या है, व्यंजन वर्ण है। उसी प्रकार से देखिए आवर, आ हम लोग का क्या है, स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण के सामने हमें क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है। प पेंसिल, प आ रहा है तो प हमारा व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण के सामने हम लोग ए लगाए हैं। ठीक उसी प्रकार से आउल, आ हमारा क्या है, स्वर है। स्वर के सामने हमें क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यूरोपियन, यूरोपियन इसको क्या पढ़ेंगे, यूरोपियन। देखिए यहाँ पर पहला लेटर जो है हम लोग का क्या आ रहा है, यो आ रहा है। यो हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना। तो व्यंजन वर्ण है तो हम लोग इसके सामने क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है ना। और द का प्रयोग आप लोग देखिए तो विशेष, जैसे ताजमहल, रेडियो, एयरपोर्ट, ठीक है, स्कूल, गंगा, नदी, ये सब समाचार पत्र, विशेष कुछ नाम का ऐसा बोध होगा, उन लोगों के सामने हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।